सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत सभी एकत्रित हुए हैं इस स्थान पर, इस हॉल में। सभी ने संतों महापुरुषों के भाव श्रवण किए। सबने अपने अनुभव, जीवन में भक्ति जब आ जाती है तो जीवन किस प्रकार बन जाता है, वही दुनिया, वही जिम्मेवारियां, वही नज़ारे, पर नज़रिया किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं और एक विशालता, एक असीमता मुझे प्राप्त हो जाती है अगर मैं इस असीम से जुड़ जाता हूँ, इस दातार से, इस प्रभु से, इस परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। और ये एक एक मनुष्य की, एक एक मानव की अपनी यात्रा है। हर रूह ने अपने इस मालिक खालिक से मिलना है और ये सबकी अपनी यात्रा। किसी को एक क्षण में प्राप्ति हो जाती है, कोई पूरी उम्र, पूरी जिंदगी बिता लेता है और इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि कुछ जीवन में प्राप्त करने योग्य भी था, क्योंकि जिस जिस चीज को प्राप्त करने योग्य समझा उसकी प्राप्ति मिल भी गई, उसकी प्राप्ति हो भी गई, तो भी वो खालीपन बना रहा। तो अधिकतर जिंदगियां इसी तरह बीत जाती हैं, वही चीजें दोहरा दोहरा के जो होती देखी जा रही हैं, करते रहे हैं। और ऐसे जीते जीते आज हमारी मानवता इस जगह पहुंच गई है जहां हम अपने स्वभाव से, जो मेरा मूल स्वभाव है, जैसे हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो युगों युगों से सदगुरु ने यही कहा कि परमात्मा का जो अंश है वो खुद परमात्मा है। मुझे ब्रह्म ज्ञान देके मेरी पहचान कराई और मुझे ये समझाया कि तू बूंद नहीं, तू पूरा का पूरा सागर है, पर सागर में मिलने के लिए तो तैयार होना चाहिए। पर हम इस मूल से, अपने इस स्वभाव से, जो हमें मिला ही है, जो हम हैं ही, जो हमारा मूल स्वभाव है, उससे इतने दूर हो गए हैं कि इंसान अब किसी को परेशान देखता है तो हैरान नहीं होता, किसी को पीड़ा में देखता है तो हैरान नहीं होता, किसी को दुख में देखता है तो हैरान नहीं होता। हैरान होता है तो किसी को हंसता देख के, हंस रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है। आज देव जी को हमने जब वो बात शेयर करते हुए सुना कि फ्लाइट बोर्ड की, तो मॉन्ट्रियल से ही फ्लाइट बोर्ड की थी रात को। दास भी आगे बैठे वो नज़ारा देख रहा था। I saw how happy and surprised the stewardess was, seeing everyone smiling, because there was almost 15-20 of us on the flight and everyone was beaming with glow, smiling, laughing. And she was surprised that this is the first time probably I have seen someone so happy boarding a flight. और दास बैठा हुआ वहां यही सोच रहा है कि कमाल है,
चेहरे पे मुस्कुराहट हैरत की बात लगने लगी है इंसान को। कितना दूर अपने स्वभाव से हम पहुंच गए हैं। मानवता अपने स्वभाव से, अपने मूल से कितनी दूर हो चुकी है कि मुस्कुराहटें अब हैरत महसूस करा देती हैं। क्योंकि पीड़ा, दुख, आंसू, परेशानी, सर पे तनाव, औखापन ये आम हो चुका है। इस कदर आम हो चुका है कि यही लगता है दुनिया है, यही लगता है जीवन है, यही लगता है जिंदगी है। और जो हंस रहा है वो पागल लगता है। गलती किसी की नहीं, क्योंकि जब 100 में से 90-95 बीमार हों तो जो 2-4-5 ठीक ठाक सदगुरु की कृपा से हैं वही बीमार लगेंगे, क्योंकि वो फिर एक्सेप्शन हो गए। इंसान यही सोचता है कि जैसे सबने कह दिया वही ठीक। अगर 100 में से 90 बीमार हैं तो जो 10 ठीक हैं वो बीमार, 90 ठीक। 100 में से 90 ने कह दिया ये बात सही तो वो बात सत्य है। जो 10 हैं उसमें से भी 2-4 यही सोच लेते हैं कि कहीं वो 90 ही तो ठीक नहीं कह रहे। परमात्मा की भी जब बात होती है तो हम आस्तिकता, नास्तिकता की बात करते हैं। तो दास कई बार यह मिसाल देता है कि हम खुले मैदान में खड़े हो जाएं बाहर जाके इस वक्त, तो हम सब आंखें खोल के देखेंगे तो कहेंगे कि अभी रोशनी है, अभी सूरज नहीं ढला, आसमान में सूरज चढ़ा हुआ है। आंखें खोल के देखेंगे तो ये बात कह सकते हैं। अब वहीं कहीं सोचा जाए कि खुले मैदान में 100 में से 50 लोग कहें आंखें बंद करके कि सूरज जैसी कोई चीज नहीं होती, सूरज जैसा कुछ नहीं होता। सूरज ये तो बनावटी बातें हैं, रोशनी ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है, दुकान चलाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आंखें बंद हैं, मैदान में खड़े हैं। और यही नास्तिकता है। आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं, पर दावा है कि परमात्मा नहीं होता। मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, कोई प्राप्ति किसी को नहीं होती, कहानियां हैं, धर्म धंधा है। देखो खुद ही गाते हैं गोरख धंधा, तो इससे अच्छा धंधा क्या हो। बात भी सही है। दास को लगता है, और दास कहता भी है ये बात बहुत खुल के कि धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जितना शोषण, जितना व्यापार होता है, शायद किसी और विषय पर, किसी और सब्जेक्ट को यूज करके इतना शोषण या इतना व्यापार नहीं किया जाता। पर खैर, नास्तिकता की हम बात कर रहे थे, तो आंख बंद करके ये दावा करना कि सूरज जैसा कुछ नहीं है, ये नास्तिकता है। यही कर रहा है नास्तिक भी। नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मुबारक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर आस्तिकता, क्या आस्तिकता भक्ति है? क्या जो कहता है मैं भगवान में मानता हूं वो भक्त हो गया? उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, उसने जो जीवंत मुक्ति, जैसे सदगुरु माता जी आज कह रहे हैं, प्राप्त कर ली। उसके जीवन में क्या प्रेम आ गया? उसके जीवन में क्या सत्य आ गया? उसको निर्वाण हासिल हो गया जो भगवान बुद्ध ने कहा? आस्तिकता। अब उसी को समझने के लिए हम कहते हैं कि यही उस खुले मैदान में 50 लोग और आए जो आंखें बंद करके कह रहे हैं कि सूरज है, सूरज है, सूरज से ही सारी दुनिया चल रही है, सूरज से ही सब कुछ रोशन है। पर आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। देखा नहीं,
हम मानते हैं कि सूरज है, हमने सुना है कि सूरज है, हमने पढ़ा है कि सूरज है, हमें बताया गया है कि सूरज है। वो 50 जो कह रहे थे कि सूरज जैसा कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, और जो 50 कह रहे हैं कि सूरज है, हम मानते हैं। दोनों के सिर्फ शब्दों में फर्क है। रोशनी किसी के भी जीवन में नहीं है, क्योंकि दोनों जगह आंखें बंद हैं, दोनों अवस्थाओं में आंखें बंद हैं। रोशनी सिर्फ और सिर्फ वो देख पाएगा जिसकी आंखें खुल जाएं। फिर वो इस बेकार की बात में नहीं पड़ता कि सूरज है नहीं है। मेरा जीवन रोशन है, क्योंकि वो जो 50 हैं जो आंख बंद करके इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, वहां उनमें से कोई अच्छा बोलने वाला किसी एक पहलू में चला गया, किसी एक पाले में चला गया, 2-4 को वो कन्विंस कर लेगा। और जहां वो 50 का कोई भी ग्रुप 60-70 हुआ जो कहने वाले के सूरज जैसा कुछ नहीं है, गलती से उनकी गिनती बढ़ गई, 60-70 हो गई, 75 हो गई, तो जो बचे हुए कह रहे थे कि सूरज है, वो भी घबराने लगेंगे। कहीं यही लोग तो ठीक नहीं जो कल तक कहते थे कि सूरज है, वो भी अब उस पाले में जाके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि सूरज नहीं है। कहीं हम ही तो गलत नहीं, हम ही तो बेवकूफ नहीं। तो जब तक जीवन से ये संदेह ना मिट जाए, तब तक जीवन में रोशनी नहीं आई है। अंधेरा पूरी तरह से नहीं हटा तो मतलब रोशनी नहीं आई है। मैं आज नाम ले रहा हूं प्रभु का और कल ही सोचने लगूं प्रभु है, तो मतलब देखा नहीं है, समझा नहीं है, रमज समझ में नहीं आई है। तो वो 50 कहें कुछ भी, माने कुछ भी, जैसे दुनिया मानती है खुद को धार्मिक, जैसे दुनिया मानती है प्रभु प्रेमी खुद को, पर प्रमाण नफरतों के देती है, प्रमाण वैर के देती है। कहती है कि हम प्रभु प्रेमी हैं, पर प्रभु के बंदों से ही नफरत करती है। तो ये धार्मिक होना नहीं हुआ, वो सिर्फ मानना हुआ कि प्रभु है। अवस्था दोनों पहलुओं में एक सी, रोशनी कहीं नहीं है। शब्द जो मर्जी हो, तो जीवन की अवस्था में कोई फर्क नहीं आस्तिक की नास्तिक की। जीवन अगर है जो इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न, वो है ब्रह्म ज्ञानी का, जिसने आंखें खोली, वाकई ही रोशनी को देखा, वो फिर भक्ति करता है, वो फिर ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। उस पे सदगुरु की कृपा होती है। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि 100 लोग क्या बोलते हैं, 50 लोग क्या बोलते हैं, 80 लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका अपना अनुभव परमात्मा है। अंदाजा परमात्मा नहीं है, और परमात्मा कोई अंदाजों का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है। परमात्मा अनुमान, अंदाजा, एनालिसिस नहीं है। परमात्मा अनुभव, एक्सपीरियंस है, प्राप्ति है। और जितने संतों भक्तों को हम श्रवण करते हैं, देखते हैं, इनका संग करते हैं, ये अनुभव मिला है, ये प्राप्ति मिली है, ये जीवन में सत्य प्राप्त हुआ है, सत्य से एकमिक हुए हैं। अंदाजे नहीं लगाए जा रहे कि मेरे अंदाजे से ये बात है, मेरा अंदाजा ये कहता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है। परमात्मा एनालिसिस का विषय नहीं है, एकमिक होने वाली बात है। ज्ञात, ये जानकारी हो जाए, रोशन जीवन पूरी तरह से हो जाए। इसलिए फिर सेवा, सिमरन, सत्संग के रोशनी बनी रहे। पर इस रोशनी से इतने दूर हो चुके हैं, इस स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि जैसे बात दास ने शुरू में कही कि किसी को हंसता देखते हैं तो हैरत होती है, खुश देखते हैं तो हैरत होती है, क्योंकि इंसान ने पीड़ा अपना स्वभाव बना लिया है, दुख संताप अपने स्वभाव बना लिया। उसको लगता है कि ये बोझ मैं नहीं ढोऊंगा तो कौन ढोएगा। परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। आज सुबह ही दास एक आर्टिकल पढ़ रहा था। द आर्टिकल टॉक्ड अबाउट द मिल्क कार्टन इफेक्ट।
दास को हेडिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो दास ने पढ़ा।